दोस्तों जब 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 आपकी जानकारी बढ़ेगी तब तब आपके रोग कम होंगे, और रोगों की जानकारी से जब आपके रोग कम होंगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके कुटुंब में, आपके फैमिली में समृद्धि आएगी। तो दोस्तों यही समृद्धि और यही खुशहाली देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। दोस्तों आप सभी के बहुत प्रेम, अनहद स्नेह और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ही ज्वाइन हुए नए मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हेल्थ कैंपस इंडिया चैनल पर आपकी हेल्थ के बारे में सचोट जानकारी दी जाती है, और वह भी सिंपल शब्दों में दी जाती है। जानकारी एकदम लेटेस्ट देने की कोशिश मैं कर रहा हूं, और आपको एक एक बात समझ में आए तब तक मैं आपको डीप में समझ दे रहा हूं। तो दोस्तों हेल्थ कैंपस इंडिया चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू का बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप अपनी हेल्थ के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चूक न जाए। दोस्तों फलों का राजा आम का सीज़न चल रहा है, और डायबिटीज़ में आम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो कैसे खाना चाहिए, ये सब बात हम जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज़ जब होता है किसी को तो ऐसे फ्रूट नहीं खाने चाहिए जिससे शुगर एकदम ज़्यादा झड़प से बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों आम का सीज़न चल रहा है, सब लोग आम खा रहे हैं, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट बिना आम खाए उनको कैसा लगेगा। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी आम कैसे खा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों आम का जीआई वैल्यू मीडियम है, और आम मीडियम जीआई में होने से एक प्रिस्क्राइब कंडीशन में, एक हमें कंट्रोल कंडीशन में हम आम खा सकते हैं। तो ये कंट्रोल कंडीशन क्या रहती है, और आम खाने के लिए क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, वो हम आगे देखते हैं। दोस्तों आम खाने का सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो कोई एक पहलू है तो वो है पोर्शन कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में पोर्शन यानी कि भाग नियंत्रण, पोर्शन कंट्रोल यानी कि भाग नियंत्रण। भाग नियंत्रण का अर्थ ये होता है कि जब हम हमारा डाइट एक प्लान करते हैं, एक डाइट नक्की करते हैं, सपोज आप सुबह के नाश्ते में आम लेते हो या लंच में आम लेते हो, तो उस वक्त आपको आम के साथ क्या क्या खाना चाहिए और आम कितना लेना है। दोस्तों आम के पोर्शन की अगर बात करें, भाग की बात करें, तो आधा आम काफ़ी हो गया, और अगर आप आम के कटे हुए टुकड़े खाना चाहते हैं तो आधा छोटा बाउल काफ़ी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ है और फिर भी आपको आम खाना है, तो पहली बात यह है कि आपको आधा आम खाना है या आधा बाउल आम खाना है, तो पोर्शन कंट्रोल आपका निश्चित हो गया। दोस्तों ये जो हमने पोर्शन कंट्रोल की बात की, ये आमतौर पे जो होता है उसकी बात की है। आपके स्पेसिफिक पोर्शन के लिए आपको अपना शुगर का लेवल आम खाने से पहले और आम खाने के बाद उसका रीडिंग लेके वो आपको रिस्पांस, आपका बॉडी रिस्पांस नक्की करना पड़ेगा। आपका रिस्पांस कैसा है वो जान के आप पोर्शन कंट्रोल अपना खुद का डिज़ाइन कर सकते हो। दोस्तों एक दूसरी बात है, जब आपको डायबिटीज़ है और आपको आम खाने की इच्छा है और आप आम खाना चाहते हैं, तो आम के साथ हेल्दी फैट्स और हेल्दी प्रोटीन्स आपको लेना चाहिए। तो हेल्दी फैट का मतलब है कि ऐसा फैट जिसमें एचडीएल ज़्यादा हो और एलडीएल कम हो। ऐसा फैट आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये फैट हेल्दी है? जो फैट नॉर्मल टेम्परेचर पे प्रवाही रहता है वो हेल्दी फैट होता है। दोस्तों ऐसा तेलीय पदार्थ कहाँ से निकलता है? मूंगफली है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, और काफ़ी सारे सरसों है। तो जो भी हमारे जो तेल देने वाले बीज है वो तेली बिया आप अपने आम के साथ इंक्लूड करके आपका एक डाइट प्लान नक्की कर सकते हो। दोस्तों हमने हेल्दी प्रोटीन की भी बात की, तो इसमें ऐसा प्रोटीन जिसमें लीन प्रोटीन उसको बोलते हैं, जिसमें फैट का लेवल कम रहता है। तो दोस्तों ऐसा जो प्रोटीन है वो हमें ड्राई फ्रूट्स में से मिलता है, और टोफू पनीर जो है जो सोया में से बनता है इसमें से भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप सिंपल प्रोटीन भी शामिल करना चाहते हो तो पनीर ले सकते हो जो गाय के दूध से बनी हुई है। दोस्तों हेल्दी प्रोटीन का जो ऑप्शन है इसमें चने बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और दोस्तों चने के अलावा सारे लेगुम्स, सारी जो फलियां है वो सारी फलियां, सारे लेगुम्स
इम्पोर्टेंट है, वो सारे के सारे आप इसमें से कोई भी एक अपने आम के साथ यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर में मूंगफली और भुना हुआ चना पड़ा है तो आप आम के साथ मूंगफली ले लें, भुना हुआ चना ले लें, तो आपके लिए ये हेल्दी फैट और हेल्दी प्रोटीन हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हेल्दी फैट और हेल्दी प्रोटीन तो हमने ले लिया, लेकिन इसके अलावा हमें फाइबर भी इंक्लूड करना है आम के साथ। जी हाँ दोस्तों, बिना फाइबर हेल्दी प्रोटीन और हेल्दी फैट से भी जो शुगर है वो एकदम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आम का शुगर हमारे ब्लड में एकदम से न चला जाए, इसके लिए हमें हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर भी साथ में लेना है। जितनी भी फाइबर वाली चीज़ें हैं इसमें से कोई एक चीज़ आप आम के साथ इंक्लूड कर सकते हो। दोस्तों इतना ध्यान रखने के बाद आपको अपना ब्लड शुगर का लेवल मेज़र करना है और उसका रीडिंग नोट करना है, और ऐसा करके आप अपना बॉडी रिस्पांस भी देख पाएंगे और आप आम आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए और कितना लेना चाहिए, वो सब जो ब्लड शुगर का लेवल का मॉनिटरिंग करके आप डिसाइड कर सकते हो। दोस्तों एक बात याद रखिए, आपको आम ही खाना है। आम में से बनने वाली जो चीज़ें हैं और जो बाहर से बाज़ार से मिलती है चीज़ें आम वाली, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपको सिर्फ क्या खाना है, जो नेचुरल आम का फ्रूट आता है वो फ्रूट में से आपको आधा आम खाना है। तो दोस्तों आम की कोई भी जो बनावट होती है, घर में बनाए या बाहर से लाए, वो सब आपको अवॉइड करनी है। आम के कोल्ड ड्रिंक्स, आम के मिल्क शेक वगैरह सब आपको अवॉइड करना है। तो एक सवाल ऐसा आता है कि आम डायबिटीज़ में हम ऐसा डाइट नक्की करके हम पोषण कंट्रोल करके खाएंगे, लेकिन कब खाएं? आम हम कब खाएं? तो दोस्तों सुबह का टाइम हमारे डाइजेशन का अच्छा टाइम होता है। सुबह में हमारा डाइजेस्टिव पावर अच्छा रहता है, हम सुबह में एक्सरसाइज करते हैं और अपने काम के लिए भी एक्टिव रहते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों आम आप जब भी खाएं तो सुबह में खाएं। दोस्तों सुबह में भी सुबह का नाश्ता और सुबह का जो दोपहर का लंच होता है, ये दोनों में आप आम को, ये दोनों में से एक में आप आम को शामिल कीजिए। आप जब नाश्ते में या लंच में शामिल करोगे तो हमारी जो शर्त है हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन और फाइबर, ये सब ये शर्तें इसमें आ जाएगी और आपको एडिशनल कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी आम खाए, आम अकेला ना खाए, लंच में खाए या नाश्ते के साथ खाए। दोस्तों एक बात जो हम सब भूल जाते हैं या हमको पता ही नहीं होती है, तो ये बात है हमको हाइड्रेटेड रहना है। हमको दिन में 3 लीटर तो पानी पीना ही है। इसके अलावा गर्मियों में जब हम बाहर निकलते हैं तो पसीना होता है। तो दोस्तों आप कितना बाहर निकलते हो, कितना एसी में रहते हो, वो सब जान के आपको 3 लीटर से ज़्यादा 1 या 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। जब आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो जो आम का शुगर है वो जल्दी से आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाएगा। और दोस्तों अगर आप पानी कम पियोगे, हाइड्रेटेड नहीं रहोगे, तो शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। तो दोस्तों ये थे गर्मियों में डायबिटीज़ हो फिर भी आप आम कैसे खा सकते हो, इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको इस जानकारी के बाद भी कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिए और एक कमेंट ज़रूर से कीजिए। दोस्तों आपकी लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी होती है और आपके लिए नई नई जानकारी लाने का उत्साह हमारा बढ़ जाता है। तो दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर से कीजिए। और हाँ दोस्तों अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके कोई फ्रेंड को काम आएगा तो दोस्तों आपके उस फ्रेंड को आप ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए। दोस्तों एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूँ, अगर आपने हेल्थ कैंपस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी के अभी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और बाजू का बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हेल्थ कैंपस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप
अच्छी इंफॉर्मेशन चूक ना जाए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और भी जानकारी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आपकी इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।